सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और अध्याय पढ़ेंगे 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था। राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था के अंदर हम किसको पढ़ चुके हैं? राज्यपाल को पढ़ चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, इसके बारे में पूरा पढ़ लिया। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इसके बारे में चर्चा कर ले। अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। नाम सुनते हो? वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। पढ़ते हो ना? बाकी मैंने इसमें चीजें आपको बता दी, लेकिन फिर आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, ये मुख्यमंत्री कौन होता है? जिसको हम सीएम कहते हैं। ध्यान, मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? ये मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? सीएम। सीएम का पूरा नाम होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और ये मंत्री होते हैं मिनिस्टर के अंदर आते हैं। राज्यपाल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नर। गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, गवर्नर। पहले देश के अंदर गवर्नर हुआ करते थे ना, वैसे ही गवर्नर तो है, लेकिन राज्यों के बना दिए, और हिंदी में इनका नाम क्या? राज्यपाल। जो पहले पद होता था राज प्रमुख का। तो मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? याद रखना, कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। ये बातें मैंने आपको सारी बता दी। हमारे राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। और राष्ट्रपति कौन है? तो मैंने राष्ट्रपति आपको बता दिया, रामनाथ जी कोविंद है। रामनाथ कोविंद है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद। तो हमने पढ़ा था राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। कार्यपालिका का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, और यही राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का शासक होता है। नाम मात्र का शासक कौन होता है? कार्यपाल, ये राज्यपाल होता है। ये भी पढ़ लिया आपने। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम एक शब्द और पढ़ते हैं, वास्तविक कार्यपालिका किसको कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका तो राज्यपाल होगी। अब देखो कई चीज आ जाते हैं राज्यपाल में। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष यानी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राज्यपाल में, और राज्य का प्रथम नागरिक होता है ना, वो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो आपकी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद होती है, वो वास्तविक कार्यपालिका होती है, ध्यान रखना। अब हमने 2 अनुच्छेद पढ़े थे, कौन कौन से? संविधान का अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 64, ये ध्यान रखना दोनों ही। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। 163 में क्या है? 163 में है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका अध्यक्ष या प्रधान, कुछ भी कह सकते हैं, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं? कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष तो राज्यपाल है, लेकिन अब राज्यपाल काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी परंपरा इस तरह बनी हुई है। इसको सहायता देने के लिए, किसको? राज्यपाल को। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि इस मुख्यमंत्री यानी मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। वह शपथ, त्याग पत्र, ये सारे काम भी राज्यपाल करेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई ना कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है मुख्यमंत्री, और राज्यपाल को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और उसको शपथ, त्याग पत्र भी, ये भी सारे काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक बात तो आपकी ये समझ में आ गई।
अब आगे का विवरण देखिए क्या है, क्योंकि वैसे तो पॉलिटिकल बहुत होती है, राज्य की बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन आपके किताब के संदर्भ में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा फिर, क्योंकि इसके बाद 12वीं के बाद आपको क्या करना है, बीएड के लिए पीटेट का एग्जाम देना है, बीएसटीसी का एग्जाम देना है, तो वहां ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, जो मैं बता रहा हूं ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर बाकी आपकी किताब में क्या है उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। उसके बाद में देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, पता लग गया, नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। हटाने का अधिकार भी किसको है, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल। समझ में आ गई बात, क्या क्या बताई मैंने, नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल, और त्याग पत्र, सारे के सारे काम मुख्यमंत्री के कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सबसे पहले राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को करता है, वही कंडीशन है। मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया, मैं मान लेता हूं, उदाहरण लेता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, है ना, 25वें मुख्यमंत्री है राजस्थान की तरफ, अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत को नियुक्त किसने किया, राज्यपाल, ठीक है। उस समय राज्यपाल कल्याण सिंह थे हमारे, कलराज मिश्र से पहले। अशोक गहलोत ने कहा, राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया, राज्यपाल ने कहा मैंने आपको तो नियुक्त कर दिया, अब आप मंत्रिपरिषद बना लो। मैंने आपको बताया था ना, मंत्रिपरिषद का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री। इसी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है राज्य मंत्री होता ही है, और दूसरा एक विभाग और होता है स्वतंत्र राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। मंत्री परिषद का नाम आता ही मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैबिनेट, जिसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं, ये दोबारा बता रहा हूं मैं, पहले मैंने बता दी, मंत्रिमंडल भी कहते हैं, और इसको कहते हैं सरकार का हृदय, सरकार का हृदय। 10वीं क्लास में अगर आप पढ़ के आए हो पॉलिटिकल का 6ठा पाठ, तो उसमें एक कहानी दे रखी है, सरकार का हृदय, इसको मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। राज्य मंत्री, इसके 2 पार्ट होते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। ये अपने विभाग में स्वतंत्र होते हैं, ये अपने विभाग में स्वतंत्र, कोई विभाग जैसे वित्त मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री कोई भी बना दिया मंत्री, ये राज्य मंत्री इनकी सलाह के लिए होते हैं, और ये इन दोनों की, यानी ये इनकी सहायता करते हैं और ये दोनों इनकी सहायता करते हैं। वैसे आजकल ये मंत्री नहीं बनाते हैं, ये 2 ही बनाते हैं। राज्य मंत्री हो गए। स्वतंत्र राज्य मंत्री कौन से होते हैं, जो कैबिनेट में मंत्री नहीं बनते, जो कैबिनेट में मंत्री नहीं बनते, उनको स्वतंत्र राज्य मंत्री, यानी विभाग स्वतंत्र रखा जाता है, और आते वो राज्य मंत्री में। और हमने पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन हुआ था, पढ़ा था ना, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या हुआ था, राज्य या देश में मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। पीछे बढ़ के आ गया, 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, राजस्थान में विधानसभा सीट है 200, तो 200 का 15%, 15 दूना 30 से ज्यादा मंत्री हमारे राजस्थान में नहीं बन सकते। आज भी देख लो, सरकार किसकी है, गहलोत सरकार है ना, उसमें मंत्री 25 है, यानी 24-25 ही है, 3-4 को हटा दिए, 21 सीट है, यानी 12 से कम नहीं बना सकते आप मंत्री, और 30 से ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती है। अब राज्यपाल ने अशोक गहलोत को नियुक्त कर दिया, अब अशोक गहलोत कहता है कि मैं मेरी मंत्री परिषद तैयार करूंगा, मंत्री परिषद तैयार करूंगा। अशोक गहलोत अपने मंत्रियों के नाम किसको भेज देता है, राज्यपाल को, कि मान लो आपकी बार अशोक गहलोत ने 20 जनों के नाम भेजे थे कि इनको मंत्री बना दो, राज्यपाल इनको क्या करेगा, शपथ दिला, इनको नियुक्त कर देगा। इन मंत्रियों को भी नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, ध्यान रखना। हटाने का अधिकार भी किसको, राज्यपाल को। दोनों की सेम स्थिति है। फिर आपसे पूछे मंत्रियों को विभाग कौन बांटता है, विभागों का बंटवारा, तो मुख्यमंत्री के विभागों का बंटवारा। मान लो 30 से ज्यादा नहीं बनाने, मुख्यमंत्री क्या करेगा कि ये मेरे 20 मंत्री हैं, इनको आप नियुक्त कर दो, शपथ दिला दो। फिर कैसे करें, ठीक है, इनको नियुक्त कर दिया। अब अशोक गहलोत क्या करेगा, इनको मंत्री परिषद बन गए, इनको विभाग दे देगा। किसी को कह देगा तू गृह मंत्री है, किसी को कह देगा तू वित्त मंत्री है,
किसी को कह देगा तो चिकित्सा मंत्री है, सारे विभाग बांटते हैं। तो आपसे प्रश्न आए क्या आएगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, समझ में ना, ये चीज सारी है। अब मंत्री परिषद ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कुछ संबंध भी होते हैं, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, और राज्यपाल का सारा काम मुख्यमंत्री करता है, तो सारा काम हर महीने, हर 6 महीने बाद मुख्यमंत्री को देना पड़ता है। अनुच्छेद 167 के तहत भी सूचना देता है कि क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अभी देखते हैं अपने, जैसे आपकी किताब में एक पॉइंट दे रखा है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री व राज्यपाल, इसका मतलब देखो अंतर संबंध दे रखे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्य के बीच कड़ी का काम करती है। कड़ी का मतलब जोड़ने का काम करती है। मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद को राज्यपाल से जोड़े रखता है। एक तो ये लाइन दे रखी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल इस आधार पर करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किस आधार पर करता है? कि उसे विधानमंडल में, अब विधानमंडल का मतलब क्या होता है? आगे अगला पाठ पढ़ेंगे। जैसे देश के अंदर संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होती है। इसके भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, और एक होती है राज्यपाल। ठीक, 3 होती है। अब राज्यों में क्या स्वायत्तता दे रखी है कि जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में विधानसभा हो और विधान परिषद हो। जिस राज्य में ये दोनों होते हैं उसको तो कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब जहां विधानसभा भी होती है और विधान परिषद होती है। और जरूरी नहीं है कि राज्यों में, सारे राज्यों में विधान परिषद हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देश के अंदर राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है। जैसे देश में लोकसभा होती है वैसे विधानसभा होती है। तो जिस राज्य में अकेली विधानसभा है उसको कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल, एक सदनीय विधानमंडल, ठीक है। ये होगी। अब हमारे राजस्थान में अकेली विधानसभा है, ये विधान परिषद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में। कितने? 6। कौन कौन सी? देखो, एक सूत्र याद रखना, CUM, कम, DAKT। कश्मीर, कर्नाटक ले लेता हूं मैं, कश्मीर को हटा दूंगा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कितने बताए? 6। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर ये है ना, ये कर्नाटक डबल कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया, इसलिए यहां हट गई। वैसे तो आपकी किताब में शायद 7 दी है, लेकिन अब कितनी रह गई? 6। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कम बैट, अब सूत्र बन जाएगा कम बात। कम बात कर लेना, क्लास में बात करते हो ना जो कम बात। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 6 राज्यों में वर्तमान में, और विधानसभा बाकी राज्यों में है। तो हमारे राजस्थान में एक विधानसभा है और एक राज्यपाल है। विधानमंडल किससे मिलकर बनती है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन जरूरी है तीनों से मिले। विधानसभा और राज्यपाल होनी जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे राजस्थान में एक विधानसभा है, एक राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री विधानमंडल में, या विधानमंडल का एक सदन होता है विधानसभा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को, जिसको बहुमत प्राप्त हो गया, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने देखा ना, सरकार गिरने वाली थी, सचिन पायलट ने कांग्रेस छोड़ने बगावत कर दी थी, और सरकार कभी कहीं रहती थी, विधायक इधर उधर भाग रहे थे। देखा आपने, काफी कम से कम 35-40 दिन ये माहौल रहा, और विधायकों को बाड़े में रखा गया। ये कारण था कि अगर बहुमत हट जाता ना तो मुख्यमंत्री को हटना पड़ता, ठीक है, अशोक गहलोत को। तो हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, जिसको 100 सीटें आ गई ना उसका बहुमत है।
अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 100 सीटें हैं, यानी 100 से ऊपर है, 7-8 ऊपर है, इसलिए बहुमत में है। अगर वैसे कांग्रेस को 78 सीट आई हुई है, 78, अगर ये 78 सीटें रह जाती है, बाकी सारे 7 छोड़ दे, तो कांग्रेस ये मुख्यमंत्री को हटना पड़ता है। इसलिए राज्यपाल विधानमंडल के विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जैसे अनुच्छेद 167 में 167(1) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल जितना भी काम राज्य में हो रहा है वो सारी की सारी सूचनाएं किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और एक और दे रखा है अनुच्छेद 67(2) में राज्यपाल कोई भी सूचना मुख्यमंत्री से मांगेगा तो तत्काल आवश्यक में देगा। और अनुच्छेद 167(3) में क्या कहा गया है कि ऐसे विषय पर मंत्री ने निर्णय लिया लेकिन मंत्री परिषद विचार नहीं है, राज्यपाल ने कोई विचार ऐसा रख लिया जाता है जो मंत्री परिषद के हित में नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री वो विचार कर लेता है, तो राज्यपाल तक उसकी सूचना पहुंचाई जाती है। तो ये 3 हो गए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका, राज्य मंत्री परिषद क्या होती है, मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती है, वो सारी पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की शक्तियां वही होती है जो राज्यपाल की होती है। ठीक है।